सर आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं? हाँ जी सर आई एम शक्ति, आई एम अ राइटर सर। सर आपका नंबर मेरे को खरबंदा जी ने दिया था। वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धांसू लिखी है, साला ड्राइंग कर्टन्स के वो ओनर हैं, वो फिल्में बनाते हैं, तो काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए। आप मेल कर दीजिए मुझे। मैं खरबंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए, क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर, कब मैं मेल करूँ। चलो आप ले भेज दीजिए मुझे, मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूँगा। 5 मिनट दे देना, 5 मिनट में आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा मोटा बताया था। अच्छा बताइए सर इसमें यह है यूपी की स्टोरी रखी है सर मैंने, बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं। अच्छा ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है, सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं, 2 ट्रक जैसी करके पार हो जाते हैं ना सर, सामने दिखाइए कार आ रही है सर। ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता उसके ब्रेक फेल हो गए हैं सर। ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहाँ आसमान में जाती है, फिर नीचे आती है धाड़ से। हीरो को ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं। हीरोइन को दिखाते हैं वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है। उसको अंदाजा ही नहीं होता यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है। यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, पानी गर्म था, उसको अंदाजा नहीं हुआ, ऊपर डाला, बोली आई मां जल गई मर गई। कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने। खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया मैं सोशल मैसेज पे फिल्टर बना रहा हूँ? तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे। कहाँ है इसमें सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखा हुआ है हमने। एक ट्रक के पीछे हम 2 हमारे 2, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक। तेरा दिमाग खराब हो गया बहन? कहाँ से लिख कर आया ये? कौन बोल रहा है? दिव्यजोत नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से, और मुर्गा बना रहा था। सर कैसी लगी आपको मेरी फिल्म, सही बताइएगा। द बेस्ट पार्ट वाज वो जो ट्रक के ऊपर खड़े होके आई बकेट चैलेंज कह रही है जल गई माँ मर गई माँ। हेलो हाँ भाई वैस बाब, बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट ने हमें फोन किया था। मैं कांस्टेबल उद्धम प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। सुन ले मेरी बात, अगर तूने 2 दिन के अंदर बैंक के पैसे वापस नहीं दिया, पीसीआर आएगी, यहाँ पे लेके आएंगे, फिर पछताइयो मत। मुझे 5 मिनट में कॉल। 5 मिनट? अरे तेरे 5 महीने से रोक रहे हैं सब। देख मेरी बात सुन ले, तूने अगर फोन काट दिया ना तो कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कॉल कनेक्ट है, जीसीएम से तेरे को पकड़ के हम कहीं भी रोल देंगे। थोड़ी देर में कर। अरे थोड़ी देर में काय को कर लूँ भाई? सर मैं कॉल कर लेता। अरे काय को कॉल कर रहे हैं? अभी क्या कर रहा है? अभी तू क्या मीटिंग में बैठा है? सर बात समझिए, टॉयलेट में बैठा हूँ। काय को झूठ बोल रहा, बहाने मत लगा। ये बता पैसे कब पहुंच जाएंगे? सर मुझे क्या दिक्कत? तो पुलिस वाले से झूठ बोलेगा कि टॉयलेट में बैठा तू, मैं कैसे यकीन कर लूं? आपको आवाज से नहीं पता लग रहा क्या? मेरे को यकीन नहीं आ रहा तो मैं पीसीआर भेजूं, ठीक है? 1 सेकंड आप ये सुनिए। आ रही है ना भाई, मुझे यकीन ना आ रहा बात पे। मैं एक बात बता रहा हूँ, इतनी तगड़ी पेनल्टी पड़ जाएगी ना, जिंदगी भर याद रखेगा। सर मैं आपके से दे दूंगा। बहुत बड़े बड़े देखे मैंने। और झूठ मत बोले, फोन काट दियो, 2 मिनट पीसीआर तेरे घर पे। मेरे पास गाड़ी लेके जा, जाके पीसीआर उठा के ला लौंडे को। सर आपको बदबू नहीं आ रही? प्लीज मेरा विश्वास, मैं टॉयलेट में। भाई सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा, तू झूठ बोल रहा टॉयलेट में बैठा। सर 1 सेकंड सर, मैं माँ कसम खा के बता रहा हूँ सर, टॉयलेट में जरा प्लीज मुझे 5 मिनट में कर लो यार। हेलो नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार मिश्रा जी आप घर पहुंच गए? हाँ घर पहुंच गए। ये मिश्रा जी मैं पूछा था, वैशाली से आए, बरौनी से दिल्ली आज? हाँ आए हैं। कोच नंबर 5 में आप थे? हाँ सर कोच नंबर 5 में थे। टॉयलेट गए थे आप? टॉयलेट गए थे। ये आपने किया है? क्या सर? आपने किया था ये? नहीं हम नहीं किए हैं सर। देखिए हम गए जरूर थे, लेकिन हम वो नहीं किए हैं, हम वो किए थे। असल में हम सीट नंबर 25 पे थे। हाँ, लेकिन जो 26 पे था वो ये किया होगा, क्योंकि वो सर खा भी बहुत रहा था और उसका पेट भी बहुत गुड़गुड़ कर रहा था सर। अच्छा 26 पे मिस्टर कुमार जो हाँ हाँ सर, वो 26 पे कुमार ही थे। कुमार, हमको नाम उनका याद आ गया, कुमार जी थे। और वो हम देख रहे थे कि 1 प्लेट खाया, फिर ससुरा 2 प्लेट खा गया और तीसरा प्लेट भी खा गया सर। उसी का काम होगा ही। कुमार जो है वो कानपुर पे उतरा था और उसने कचौड़ी खाया था और उसके हाथ में हम पुदीन हरा भी देखे थे। मैं सिर्फ आपने पूछ रहा हूँ, आपने किया है, कुमार ने किया है? हम भगवान कसम खा के कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है सर। ये कुमार नहीं किया होगा। हम जब भी जाते हैं पानी डाल के आते हैं सर। हम इसका मतलब आपने नहीं किया? हमने नहीं किया सर, हमने नहीं किया। जो टैप था टोंटी, ये आपने बंद नहीं करी, जो पानी बह रहा था कुमार ने बंद करी। मतलब एक अच्छा काम किसने किया, मैं ये पूछ रहा था। अच्छा टैप का पूछ रहे हैं?
अरे तो भड़वा आदमी सही से पूछना ही क्या, इतना देर से पूछ रहा है कि आपने किया है, आपने किया है। हम तो सोच रहे थे वो टट्टी किया है। हेलो, हाय, ट्रैवल्स। हाँ जी, बोल रहे हैं। मुझे आपसे पूछना था, आप दिल्ली बैंकॉक दिल्ली फ्लाइट अवेलेबल है कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग? हाँ सर, है, टिकट्स अवेलेबल है। मे आई नो विद व्हॉम आई एम स्पीकिंग विद? या माय नेम इज शंकर। शंकर, आप 2 टिकट्स कर दीजिए। एक 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग है और एक सुबह 11 बजे। 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग, आप 2 टिकट्स। रिटर्न कब करना है सर? लाइक टुडे इज व्हाट? टुडे इज 20th। आप 24 का कर दो, 24 की नाइट की कोई भी फ्लाइट हो ना। हाँ सर, 24 की नाइट। 24 की नाइट आप फ्लाइट रिजर्व कर दो। जी सर, मे आई नो योर गुड नेम? विनेश शर्मा, एज 38। ओके सर, जो दूसरा पैसेंजर है वो इन्फेंट है, चाइल्ड है या फिर अडल्ट? शंकर, दूसरा पैसेंजर नहीं है। तो सर मैं एक ही बुक करूं? एक नहीं, 2 बुक करिए आप, 2 सीट्स। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं और मेरी वाइफ हर मंथ बाय एयर ट्रैवल करते थे, हर महीने की 21 तारीख को, और हमेशा साथ जाते थे। हमने ये सोच रखा था कि हम हमेशा साथ जाएंगे। माय वाइफ वो इस दुनिया में नहीं है शंकर अभी। अरे सर, सो सॉरी टू हियर दैट सर, बुरा लगा। लेकिन मुझे लगा कि मैंने फिर भी एक वाइफ के लिए सीट बुक कराई है। सर वो जहाँ भी है ना सर, वो आपको देख के बहुत खुश हो रही होंगी सर, सच्ची। सर इफ़ यू डोंट माइंड सर, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि सर टिकट्स एक्चुअली बहुत महंगी हैं, तो सर आप अपने साथ किसी और को ले जाइए। कोई नहीं जाएगा ना? कोई नहीं जाएगा? क्यों सर? सारे मेरी वाइफ के अंतिम संस्कार में लगे हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। सर डेथ कब हुई? आज ही हुई है, उसी के तो अंतिम संस्कार में सब लगे हुए हैं। कोई जाने को तैयारी नहीं मेरे साथ बैंकॉक में। चलो कोई बात नहीं, मैं अरे यार, बोल कौन रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अरे यार, हाँ, बाद में बात करिए मुझसे। अरे नहीं चाहिए यार लोन, नहीं चाहिए, बाद में बात करिए। मुझे देख रहे हैं सर, बाद में बात करिए। आप होते परेशानी से। सर नमस्कार, मैं वो हूँ, वो नहीं कहते हैं रेडियो जॉकी, वो मैं, और वो बनाता हूँ मैं, नहीं तो छोटा सा अंडा भी देता, नहीं अंडा नहीं देता, मुर्गा बनाता हूँ सर। वो मुर्गा इनका बनाता हूँ। ये बड़े खुश इंसान है। नमा मिलाओ। हेलो, ये शांतनु जी, बात कर सकता हूँ मैं? शांतनु जी देखिए, इसको गलत मत समझिएगा। अभी मयूर विहार में जो फटा हुआ है, जो भी पंगा हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसकी तरफ से बोल रहे हो। मैं तो बोल ही नहीं रहा। आप पार्टी ए है, पार्टी बी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ उस रात हुआ क्या था। बुरा मत मानना। वो होना था जो है वो सबको पता है। वो पता है, बैठ के फैसला होगा। उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता। मैं आपसे बोल ही नहीं रहा, मैं ये बोल ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप सिर्फ मेरी बात सुन लो। मैं ये नहीं, आप किसी को सपोर्ट करो यार। इनकी गुंडागर्दी में जा रहे हैं, दो पार्टियां आपस में लड़ रही है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ उस दिन हुआ क्या, ये बताना चाहता था मैं आपको, सिर्फ इतनी बात। देख, हाँ, जो भी था सबको बता। हाँ। जज बैठ। ओ जज यार, जज किसने कह दिया? आप मैं जज का, मैं जज का आपको नहीं कहा ना। मैं सोचा था आप मेरी बात सुन लो, हुआ क्या था उसे, बस। तुम कोई मुझे कभी मैं आपको कभी फोन नहीं करूंगा। मैं ये चाहता हूँ आदमी गलत फैसले न ले। मैं आपको बताना चाह रहा था कि उस रात हुआ क्या था। भैया सुन लो आप थोड़ी सी। हाँ जी बोलिए, चलिए। मैं सुबह उठा, अर्ली मॉर्निंग, मैं जैसे रोज उठता हूँ मॉर्निंग में, मैं उठ गया, मैं वहां गया। स्टूडियो बना हुआ है हमारी पड़ोस में। अच्छा, वहां पे क्या हुआ, वहां स्टूडियो में बहुत सारे लड़के गाने सुन रहे थे। उन्होंने कान में वो लगाए हुए थे, वो बोलते ऐसे, यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं, और एक तार निकली होती, तार को कहीं भी घुसोड़ लो तो आवाज आती है। वो नहीं होता क्या है? अच्छा, हेडफोन? नहीं, हारमोनियम। अच्छा, हारमोनियम लगा के मैं आगे चल दिया। अब मैं वहां पे गया, मेरे सामने बिल्कुल वो पड़ गया। वो नहीं होता जहाँ पे पैसे जमा करते हैं, एटीएम लगा होता है बराबर में, कैशियर भी बैठे होते हैं, सब आपस में बातें करते रहते हैं, भाई तेरे को कितने निकालने, मेरे को चेक डालना। वो नहीं होता, गार्ड भी खड़ा रहता है, बाहर अंदर नहीं जाने देता बिना काम के। होता नहीं है बैंक? ना, बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो चिड़ियाघर पड़ गया रास्ते में, मेरे सामने चिड़ियाघर पड़ गया। अच्छा,
फिर मैं आगे गया बस पकड़ के, मैं बस पकड़ के उतरा, मेरे सामने वो था। वो नहीं होता बड़ा सा होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट हो जाते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, एम्बुलेंस आती है, टू 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 कहते हैं हट जाओ, उसकी तबीयत खराब है, हट जाओ, जाने दो, एडमिशन ले लेते हैं। वो क्या होता है, बड़ा सा जो होता है यार, जिसमें अंदर मरीज एडमिट होते हैं, डॉक्टर वहीं पे काम करने जाते हैं, एम्बुलेंस आती है और वहां पे पार्किंग भी होती है। हाँ मैं समझ गया। लाल किला। लाल किला? लाल किला कैसे यार? ठीक है, वो लाल किला ही होगा। अच्छा तू सारी सर मेरी बात सुनिए। सर इससे ज्यादा गाली नहीं गा सकता मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बना रहा था, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है। और सुनिए, गुस्सा करने से आदमी का वो जल जाता है, वो नहीं होता। अब छोड़े यार, फोन कर दे तो नाराज हो गया। बाय। हेलो कौशिक, राइट? हाँ जी कौशिक बोल रहा हूँ। कौशिक है, मैं डॉक्टर भटनागर बोल रहा हूँ। आई जस्ट केम टू नो, कौशिक डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके? लेट मी स्पीक फर्स्ट। जस्ट केम टू नो दैट आपकी वाइफ से कुछ अनबन थोड़ी सी हो गई, एंड यू नो व्हाट, मैंने आपको कॉल क्यों किया? आप मुझसे पूछें कि आपने कॉल किया क्यों किया है, क्या मेरा मतलब बनता है? आपके दिमाग में 50 सवाल चल रहे होंगे, मैं ही क्लियर कर देता हूँ। मुझे जब पता चला, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा एक्टिव हूँ। डोंट गेट मी रॉन्ग कौशिक, राइट? बात सुनेंगे आप? ये लड़ाई तो हमारी ऐसी नॉर्मली थी जो 2-3 दिन पहले जो हो जाती है हल्की फुल्की। राइट वही था। मैं समझ सकता हूँ। ये तुम्हारे तक कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचती कि मेरी वाइफ से झगड़ा हुआ? देखिए, मैं वही सोच रहा था कि आप गलत समझेंगे इस बात को। व्हाट आई नीड टू टेल यू, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं खुद भी मैरिड हूँ। तो एक स्टडी में आपको बताना चाह रहा था कौशिक, यू वॉन्ट बिलीव, स्टडी बताती है कि वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने से आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। स्टडी बताती है कि वाइफ को अगर आप हक करते हैं तो आपके वेट गेन करने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। कैन यू बीट दैट? ओके, स्टडी बताती है कि अगर आप वाइफ से रात को सोने से पहले रोज 1 घंटा बातें करते हैं, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आप भूलते नहीं है बातों को। बात तो सही कह रहे हैं आप। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, यू नो व्हाट जी, वाइफ किसी और की होनी चाहिए। क्या यार कौन बात कर रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मुर्गा बनाया सर आप, मैंने आपका। ओके हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार। जूस वाले बोल रहे हैं। आपको अब ऐसा कॉल कर दिया है और थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, आप अपने वो जो भाई साहब हैं ना, उनके साथ रोज आते हैं हमारी जूस की दुकान पे। हमको बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को देख के। कौन बोल रहे हो आप? आप हमारी जूस के दुकान पे आते हैं ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो हमको बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि आप रोज जूस पीने आते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप जब नहीं आते हैं हमको अजीब लगता है कि आज साहब और मैम नहीं आए हैं। भैया आप हमें देखते हैं रोज? हम देखते हैं, हमको खुशी होता है कि प्यार मोहब्बत है मैडम। हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप दोनों जूस पीने आते हैं। हम दोनों ही आते हैं क्योंकि जूस सेहत के लिए अच्छा होता है ना? हमको मालूम है, और बहुत अच्छा हाँ बात भैया। है, जो बहुत अच्छा बात है। मैडम एक बात आपको बोलना था। जी बोलिए। कभी कभी तो पैसा आप भी दिया करिए ना जूस का। हमेशा भाई साहब भी देते हैं। हमेशा हम देखे हैं 2-2.5 महीना हो गया है, पर्स भी नहीं छूती हैं कि गलती से छू लें। तुमसे मतलब? नहीं तो मतलब तो है ना, गुंदा लगता है ना, बार बार वो दे रहा है। वो ठेका तो लिया है आपको क्या? आपको क्या लेना है? ठेका कोई नहीं भी तो पैसे उसका दे। उसका मतलब उसका पैसा नहीं है। आपको पैसे से आपका मतलब पैसा होना पैसे चाहिए। से भैया मतलब दीजिए, काहे मैं नहीं, दूं। काहे नहीं आप दे इससे रही क्या है पैसा? मतलब है? आप काहे आपको नहीं जूस दे रहे देने से पैसा? मतलब है, आपको पैसा आप पैसे देने से उस मतलब वक्त है। तो जब वो आती कोई है भी दे। आप उसको नहीं बोलती है भैया, जानू प्लीज, हम अनार वो का कोई भी पियेंगे, दे, और उससे पता आपको है कोई कि मतलब अनार का नहीं है। महंगा होता है, जब भी अनार का पैसा नहीं देंगे आप। हाँ, सिर्फ लड़का तुझे क्या पैसा दे, प्रॉब्लम आप है? अपना तेरे को सेहत पैसे अनार से का मतलब पीना है? है। पैसा ले और चुप उस कर। दिन तू वेट कर, अभी मैं पुलिस वाले को कॉल करती हूँ और कैसे देखती हूँ कि करेंगी? वो पुलिस तेरे को कैसे कॉल करेंगी सुधारता तो है। आपका पैसा लगेगा। पैसा तो वो खर्च करता है, उससे ले लीजिए 2 रुपया, फिर करिए कॉल। ये कोई ठेका ले रखा है? लड़का ही पैसा देगा। तुझको हम क्या बार इतनी बार पंचायत देखे है? हैं। ये बता उस दिन दे, डिरामे तुझे आप क्या? कर रही हैं, उस दिन डिरामे कर रही हैं। जानू मैं भीख मांग के दूं या मेरा बॉयफ्रेंड दे? तुझको क्या मतलब हम है? तो भूल गए पैसा देना, हम घर से नहीं लाए। यार आज मोहब्बत सही शाम है। को मैं हाँ, आ रही हूँ क्या और शाम तू को आ रही? अरे देख मैं साईं, क्या मेरी करती बात हूँ। क्या हेलो बकवास? मैडम मेरी बात सुनिए। शाम को उधर जाके कुछ नहीं कहना, वो जूस वाला तो बड़ा अच्छा है। हम तो ऐसे ही देखिए, ये जो आपका आदमी है ना, जो बॉयफ्रेंड है, ये हमको बोला था कि ये नवेद, हम आपका फैन है और हमारा गर्लफ्रेंड मेरा फैन है। देखिए आप जूस का पैसा आप वो ही दे रहा है, लेकिन इतना कमीना है कि आपका मुर्गा बनवाए।
काहे नहीं देती है पैसा? झूठ बोल रहा है वो, दिए है मैंने 1-2 बार। 3 महीना में? ए भगवान, कितना चालाक लड़की है। हेलो, Is that Jagriti? यस स्पीकिंग, हु इज दिस? Jagriti, hi. I'm Vishnu. विष्णु, हाय विष्णु। I'll tell you. Yeah, hi. मेरे अंकल ने भी आपके बारे में मुझे बताया था, and I have seen you also on matrimonial. Okay. हाय, या। How's life? इट्स अमेजिंग, आप बताएं। अब अमेजिंग सी लग रही है। 5 मिनट पहले तक नहीं थी। सो व्हाट डू यू डू? आई एम अ डॉक्टर। ओके, नाइस। आप माइंड तो नहीं करोगे मैं एक बात पूछूं आपसे प्लीज? हाँ, पूछिए। आपका कोई पास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ विष्णु, एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन हमारे बीच में कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ। यू हैव एनी पास्ट? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी 2 और आप ही की तरह कभी कुछ गलत नहीं हुआ। तो या दैट्स इट। ओके विष्णु, आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं किसी करके चोट ठीक कर देता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड जिसके बारे में मैंने आपको बताया ना, तो उसका एक बार ऐसी हादसा आ गया था, दरवाजे में मेरे पास आई, जानू लग गई। मैंने कहा इधर आओ, किसी बोली तुम तो डॉक्टर हो, तुमने तो ठीक कर। और दूसरी बारी गर्लफ्रेंड का तो घुटने पे लगी थी। मैंने कहा क्या हो गया? बोली मेरे चोट लग गई। मैंने कहा इधर आओ, किसी करा, बोली तो ठीक हो गई। So, मेरे पास ऑफर भी है एम्स से, वो कह रहे हैं कि किससे करके ठीक कर लो। जागृति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे ओके, मुझे लगा था ऐसा कौन किसी करके चोट सही कर देता है। हेलो अक्षता, बाद में बात करूँ मैं? कौन बोल रहे हैं? कह रही है तो मैं बता देता हूँ। अक्षता देखो, शादी से पहले ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना कि लड़के की माँ ने कुछ कह दिया, लड़का परवाह नहीं कर रहा। मैं समीर का नाना बोल रहा हूँ। बेटे, ये रिश्तेदारियाँ बड़ी नाजुक होती हैं। नाना जी नमस्ते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। ना, एक बात बताओ, आपको रिश्तेदारी का अंदाजा है? जी बिल्कुल है, मैं तभी तो उनसे आराम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये अंदाजा है? आपको ये अंदाजा है रिश्तेदारी कैसे टूट जाती है? जरा सी बातों पे कितनी नाजुक होती है। अब हर कोई मुझे कॉल करके समझा रहा है कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। नाजुक बातों पे थोड़ा रिश्तेदारियां टूट जाती हैं यहाँ पे। बेटे, लेकिन ये तो गलती मान के तू कह रही है कि रिश्तेदारी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटती। तो इसमें गलती क्या मानूं? मैं बात सही तो कह रही हूँ आपको। रिश्तेदारियां ऐसी छोटी छोटी बातों पे थोड़ा टूट जाती है, इतने गुस्से में थोड़ा बैठ जाते हैं रिश्तेदारी में। अब कल को तू मूंगफली ले आएगी और मूंगफली खाएगी और रिश्तेदारी टूट जाएगी, तो उसमें भी तो हमारी गलती बताएगी। समझी नहीं है आपकी बात। मैं समझाता हूँ। मूंगफली ले आई तू, मैं समीर का क्या लगता हूँ? नाना। मैं समीर का नाना हूँ, तो तेरा भी क्या हुआ? नाना हुए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। तूने मूंगफली छिली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। लेकिन ये तो बगैर, ये तो खत्म हो गई ना रिश्तेदारी। मैं फिर कॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई मूंगफली में नहीं निकला दाना, मैं इसका नाना नहीं। और अगर इतने आप तैयार हैं तो रसमलाई अपने साथ रखो। रसमलाई? मेरी वाइफ समीर की क्या हुई? नानी। तेरी क्या हुई? नानी। अब देख यहाँ पे क्या हुआ है सर। कंगन गए टूट, नानी गई रोट। माय वाइफ ना, रसमलाई खाएंगे, नानी को मनाएंगे। नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से। मुर्गा बना रहा था मैं तुम्हें। हेलो साक्षी। हाँ, साक्षी, आपसे 2 मिनट के लिए बात करनी है, कर सकता हूँ? कौन बोल रहे हैं? साक्षी, आपके चाचा नहीं है प्रशांत, उनसे मेरी बात हुई थी, इसलिए वो कह रहे थे आपके कुछ रिश्ते की बात है। और मेरे पापा ने आपके चाचा के दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप एक बार बात करके देखो, इसलिए किया है मैंने कॉल। आपका अगर शादी का मन है तो मेरा भी है, मैं बात कर सकता हूँ। वो सब तो ठीक है, बट आप इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? आई एम सॉरी, आपको भी कंफ्यूजन हो गया। ये मेरी टोन है मैडम, मैं खुद परेशान हूँ। आप थोड़ा रिलैक्स। नहीं, मैं रिलैक्स ही हूँ, मैं अभी सो के उठा हूँ, अभी सो के उठा हूँ। प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, मेरे ऑफिस में भी लोग ये सोचते हैं कि मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ। ये टोन की वजह से लगता है, मेरी बचपन से ही टोन ऐसी है। ये मैंने ना ईएनटी को दिखाया था, तो वो कह रहे थे कुछ लोगों में होता है ये कि इनकी टोन ऐसी हो जाती है जैसे वो आर्ग्यू कर रहे हैं। प्लीज डोंट माइंड, ये टोन है, आपसे मेरे को बात करनी है। आपने क्या नाम बताया अपना? आपको तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम। अब आप ये देखो ना, मैं आज सो के उठाऊं, मेरा जबरदस्त मूड हो रहा है इस वक्त। मतलब आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। क्या करूं मैं? आप बताओ, टोन है ये। अच्छा ओके, वो ठीक है, बट आपके अंकल से बात हुई? मेरी बात हुई है अंकल से। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। आप इतना रूड? अरे रूड नहीं हो, मेरी टोन ऐसी है। मैं बहुत अच्छे मूड में हूं उस वक्त।
आपको लगता नहीं हमें मिल लेना चाहिए? यार मैं अंकल से बात नहीं, मैं कब मिले? सैटरडे तो नहीं क्यों? हो पाएगा। सैटरडे क्यों नहीं? सैटरडे क्या प्रॉब्लम है? वो आपकी टोन। अब टोन नहीं है, गुस्सा है मेरा। एक ये प्रॉब्लम है कि टोन की वजह से गुस्से का भी पता नहीं चलता जब गुस्सा आ रहा है आदमी को। अरे गुस्सा है ये, हंस हेलो हेलो। अब सच बता दो, कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। क्या करूँ मैं? तो डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करके हो सकता है तेरी टोन ऐसी हो जाए कि तू बहुत प्यार से कहे किसी से कि हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये मेरी टोन है, इसी टोन से मिलने आइएगा। आज आपकी इजाजत चाहता हूँ कि आप मुझे इतना वक्त दे दें कि मैं एक स्टोरी सुना पाऊँ। अच्छा, ये कहानी मैंने खुद लिखी है जिसका नाम है फिर आया था डायनासोर। तो सुनिए, आज से तकरीबन 201 मिलियन साल पहले इस दुनिया में डायनासोर्स हुआ करते थे। इन डायनासोर्स की खासियत ये थी कि ये बड़े गुस्से वाले हुआ करते थे और बहुत ताकत वाले हुआ करते थे। इसलिए हर किसी को खा जाना, हर किसी को मार देना, बहुत सालों तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ऊपर वाले को ये पता था कि दुनिया में इंसान का आना बड़ा जरूरी है, तो इस मखलूक जिसको डायनासोर्स के नाम से जानते हैं, इसको खत्म करना भी बड़ा जरूरी होगा। इसलिए डायनासोर्स खत्म हो गए और इंसान आने शुरू हुए। इंसान बढ़ते गए, पूरी दुनिया में इंसान ही इंसान दिखने लगे। लेकिन आज से तकरीबन 200 साल पहले फिर आया था डायनासोर। जब फिर से इस दुनिया में आया तो दुनिया में आके सब कुछ देखने के बाद वो मुस्कुराया, क्योंकि उसको लगा कि जो काम वो करते थे वो काम तो दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है। उसने देखा कि हिंदू मुसलमान के खून के प्यासे हैं और मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को मारना चाहते हैं। उसकी समझ में यह भी आया कि शिया सुन्नी को खत्म करना चाहता है। यह भी उसके समझ में आ गया कि सुन्नी शिया को मारना चाहते हैं। उसको यह भी पता चला कि पैलेस्टीनियन इजराइल्स को मार रहे हैं, और यह भी समझ में आ गया कि इजरायली पैलेस्टीनियन के खून के प्यासे हो गए। ये सब देखने के बाद डायनासोर मुस्कुराया और वापस चला गया, और ये मुस्कुराता हुआ कह के गया कि जो काम हम करते थे दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है, तो हमारे आने की जरूरत नहीं है। फिर इस दुनिया में कभी नहीं आया डायनासोर। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऊपर वाले ने इंसान को सबसे बेहतर बनाया है, लेकिन 200 साल पहले जो डायनासोर देख के गया उसको शायद ये लगा होगा कि मैं सबसे बेहतर हूं, क्योंकि खून खराबा, एक दूसरे को मारना, ये तो हम भी करते हैं। अब ये कहानी खत्म होने के बाद हम सब कुछ अपने आप पे छोड़ देते हैं और जरा ये सोचते हैं कि इंसान होने पर हमें गुरूर होना चाहिए या इंसान होने पर शर्मिंदगी। एक बार सोचिएगा जरूर। Hello. Asha, hi. I am Kuzuria calling from your husband's company. I am his boss and I want to talk to you right now. ये आपके हस्बैंड मेरे सामने खड़े हुए हैं, हमारी कंपनी में काम करते हैं। This is now limit. क्या हुआ सर? मैं वही आपको बता रहा हूँ। What do you mean by 3 दिन? अच्छा, हाँ जी। You know what? ये 3 दिन छुट्टी पे थे। मैंने कहा आपको इंटीमेट करना चाहिए था, आपको हमें बताना चाहिए था क्यों 3 दिन छुट्टी पे थे। मेरे को कह रहे हैं मेरी वाइफ मेरे को घुमाने ले गई थी मैक्लोडगंज और मैं मजबूर था। 3 दिन के लिए और मुझे मैक्लोडगंज लेकर गए? नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप मैक्लोडगंज चली गई, आप जिद पे अड़ी हुई थी, आपको जानी था मैक्लोडगंज, बट मेरी कंपनी है यार। Don't move! Don't move, सिद्धार्थ, don't move! आप एक मिनट जरा फोन दीजिए, मैं फोन पे बात करना चाहती हूँ। हेलो सिद्धार्थ, आर यू लिसनिंग टू मी? मेरे साथ गए हो? कब गए हो? कब गए हो? तो वेकेशन पे गए हुए, शायद 2 साल होने को आए हैं। मैंने कहा सिद्धार्थ देखो कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, हमारी सेल्स नीचे जा रही है। मेरे को कहता सर मैं सेल्स में कुछ नहीं कर सकता। कह रहा कि बार सर वहाँ लाजपत नगर में सेल लगी है, मेरी वाइफ कह रही है वो सेल ज्यादा जरूरी है, वहाँ से कपड़े खरीदने। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। कब लेकर गए तुम मुझे सेल में? कब लेकर गए तुम मुझे सेल? तुम्हारा ऑफिस? सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिस इज नॉट डन। सर बाय द वे आई एम सॉरी टू से ही इज नॉट सिद्धार्थ मल्होत्रा, ही इज सिद्धार्थ खन्ना। नो आशा, वी हैव 2 सिद्धार्थ। हमारे ऑफिस में 2 सिद्धार्थ हैं। One is सिद्धार्थ खन्ना and one is सिद्धार्थ मल्होत्रा. So he is सिद्धार्थ मल्होत्रा. My husband is सिद्धार्थ खन्ना, is not मल्होत्रा. ये किसका हस्बैंड है यार? ये जो मेरे सामने खड़ा है सिद्धार्थ मल्होत्रा? अरे सिद्धार्थ, मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ खन्ना है। तो ये किसका हस्बैंड है यार? What do I know? What do you know? 1 घंटे से चिल्ला रही हो उसको, पर चिल्ला रही जा रही हो। नहीं तो मैं, अरे सारे सिद्धार्थ आपके हस्बैंड हो सकते हैं क्या? आप देख नहीं सकती? ऑफिस में काम करता है ना। नहीं तो आप देख नहीं सकते थे, किसको डांट रही हैं आप?
हेलो शालिनी जी गुड मॉर्निंग। मैं एक अपने वेब पोर्टल से बोल रहा हूँ जिसमें हम आपके 2 मिनट लेना चाहेंगे। शालिनी जी अगर आप, क्योंकि दिवाली का टाइम है, दिवाली फेस्टिव सीजन चल रहा है, शॉपिंग बहुत सारे ऑफर्स हैं, सेविंग के इतने ऑफर्स आ रहे हैं, अगर आप मेरे को इजाजत दें मैं आपको 1 मिनट में समझाऊं। नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैडम आप गलत समझे, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ। हमारा एक पोर्टल है, हम पोर्टल के हिसाब से लोगों को कॉल कर रहे हैं कि सेविंग कैसे हो सकती है। मैडम मेरा कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, मेरी कोई अपनी कंपनी नहीं है। आई विल टेल यू मैडम, सिर्फ 1 मिनट में बता सकता हूँ। अगर दिवाली से पहले आज की डेट से लेकर और कल तक स्नैपडील में अगर आप लॉग इन करते हैं इसमें, तो आप 35% सेव कर सकते हैं। अच्छा देखा था मैंने तो। नहीं मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप परसों से लेके और 2 दिन तक आप Amazon में लॉग इन करते हैं तो आप 50% सेव कर सकते हैं। अच्छा 50% हो गया मैडम 50 नहीं, मैं लास्ट आपको बता, आज अभी और दिवाली से 1 रात पहले अगर आप पे लॉग इन करते हैं तो पूरे 70% सेव कर सकते हैं। अभी कर लो लॉगिन में। अभी बिल्कुल अभी, लेकिन लॉगिन करने से पहले मेरा लास्ट वाला सुन लीजिए मैडम। बोलिए। अगर इन तीनों में से आप किसी में लॉगिन नहीं करते तो आप 100% सेव कर सकते हैं। आपकी मर्जी है क्या सेव करना, 100% सेव करना है, किसी में लॉगिन मत करिए। 60% सेव करना है, उसमें लॉगिन करिए। ये मेरा अपना पोर्टल है, मेरा नाम नावेद है, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप सेव करती रहिए। 100% आपने सेव कर दिया। 100%। ये पोर्टल में चला हैप्पी दिवाली टू यू। हेलो या हाय, कुड आई स्पीक टू रोही प्लीज? यस यू आर स्पीकिंग टू रोही हाय, आई एम नकुल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम। यस अंकुल टेल मी। आपने ऑर्डर बुक किया था 3 दिन पहले जी। तो पहले इस तरह के टेक्स्ट मैसेज आते थे ना, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड। टेक्स्ट मैसेज अभी बंद हो गए हैं तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा आपके। आई थिंक आपका वो था केक मोल्ड्स है मेरे सेट ऑफ 3। कब तक आ जाएगा? मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, ये डोंट वरी। अच्छा पर ये डिस्पैच हो गया है या नहीं हुआ है? मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है? हेलो या आपका गोडाउन से निकल गया है। मुझे कब तक मिल जाएगा? मैं अपडेट देता रहूंगा आपको। ओके। हेलो कपड़ा मार रहा है आपके उस पे, वो गोडाउन से निकालते हैं ना, सेकंड अपडेट कपड़ा मार रहा है वो उस पे। ठीक है। हेलो रैप कर रहे हैं उसको। आप उसको एक ही बार में डिस्पैच कर दीजिए ना। मुझे तो अपडेट देना पड़ेगा ना मुझे। हेलो बस अब पैक हो गया है लेकिन निकलेगा, ठीक है? मुझे कब तक मिल जाएगा भैया? I'll keep updating you ना। हेलो बिल्कुल रेडी है लड़का, बैग ढूंढ रहा है। आपका गिफ्ट तो मिल गया, वो बैग ढूंढ रहा है जिसमें लेके आते हैं ना, बैग नहीं मिल रहा है। ठीक है भैया। हेलो स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, टेढ़ा कर रहा है थोड़ा सा। भैया पागल हो गया। मैं पागल नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप पागल हो। स्कूटर चीजों के लिए मेरे को बार-बार फोन कर रहे हैं। स्कूटर टेढ़ा कर रखा है उसने, स्कूटर बिल्कुल टेढ़ा कर रखा है। मैं इसको बोलता हूँ निकल रहा है मैडम। हेलो मैडम हेलमेट रह गया था, वापस आ रहा है, सिर्फ हेलमेट लेके फिर आ जाएगा आपके पास। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास, मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया। हमारे पास इतना अच्छा कोई काम करने वाला नहीं है जितना अच्छा हमारा अपना ये पर्सनल एम्प्लॉय है नवेद। मैडम इससे पहले मैं रेडियो में काम करता था, मैं अभी रेडियो में काम करता हूँ। मैं रेडियो में से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे पता चला आपने ऑर्डर लिया है, लेकिन मैंने सोचा जिस तरह अपडेट आते हैं अगर मैं देने लगूँ ऐसे। हेलो त्रिलोकपुरी ब्लॉक से अश्वनी जी बात कर रहे हैं, गली नंबर। हाँ जी अश्वनी जी मैं सेवा एनजीओ से बोल रहा हूँ। हमारा एक्चुअली काम ये है कि हम बच्चों के बारे में ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैं अश्वनी जी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी क्योंकि त्रिलोकपुरी में टेंशन हो गई है और आपके घर में बच्चे सब ठीक हैं? हमें पता चला था आपके 2 बच्चे हैं। यार सब सही है। हमें तो ये बताया गया था स्पेशली कि आपके घर फ़ोन करके, और जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था भाई इनको फ़ोन करो और इनका पता करो, भाई इनके बच्चे छोटे हैं। ये किसने बताया था आपको? ये आपके ब्लॉक में कोई अफनान अली करके साहब रहते हैं, काफ़ी परेशान लग रहे थे, चिंतित भी थे काफ़ी। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई उनको फ़ोन करो, यहाँ टेंशन हो गई है, उनके बच्चे छोटे हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कर लूँगा आराम से। फिर नहीं बोले नहीं आप अभी करिए और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे समझा रहे थे, वो बड़े चिंतित थे आपको लेके, आपकी वाइफ को लेके। अश्वनी जी मैं कॉल रखता हूँ और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। करूंगा मैं, आप रखता हूँ क्योंकि मैं एक सेकंड भाई, ये कौन सा नाम बताया था आपने अभी? अफनान अली आपके मोहल्ले में है या आपके ब्लॉक में है? ये आप इनके घर में एक बारी पूछ लेना कि सब घर वाले ठीक ठाक है कि नहीं। सर मैं पूछ चुका हूँ अफनान अली के बारे में, वहाँ भी सब ठीक ठाक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब सब कुछ ठीक ठाक ही है तो सर ये बिगड़ क्यों जाता है? मैं ये सोचता हूं कि जब हर इंसान दूसरे इंसान से खुश है तो अचानक से नाराज कैसे हो जाता है? जब अफनान अली जी आपके लिए परेशान थे कि त्रिलोकपुरी में आप ठीक हैं या नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपस में लड़ने लगे?
अब जब आपने मुझसे कहा कि अफनान अली के यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ये नहीं, तो मोहब्बत दिख गई सर। फिर कौन कराता है सर ये सब कुछ कि हम भूल जाते हैं कि इंसान कौन है। मजहब की ऐसी चादर ओढ़ लेते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि दूसरा इंसान बर्बाद और तबाह हो जाए। अश्वनी जी, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा और माफ़ी चाहूँगा कि मैंने इस तरह आपको फ़ोन किया। अश्वनी, इतनी ज़्यादा खुशी हुई है मुझे सुनकर जब आपने ये कहा कि अफनान अली के घर में पूछिएगा कि वहाँ सब खैरियत है या नहीं। अश्वनी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये पूछा। एक इंसान होने के नाते इस हिंदुस्तान का हर इंसान ये चाहता है कि हर दूसरा इंसान खुश रहे और हिफाजत से रहे। सर आप बात तो सही कह रहे हो। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। हेलो, और का हो रहा भैया? कौन? का कर रहे हो अभी? काम कर रहा था। कौन बोल रहा है? भैया हमारे बैंक ने 3 कार्ड निकाले, क्रेडिट के 3 कार्ड। तो मैं अगर बात करनी, अरे टाइम नहीं है यार, बात तो सुनो, 3 कार्ड है। नहीं टाइम नहीं है। हेलो, क्या कर रहे हो? ज्यादा टाइम थोड़ी ले रहे हो, 2 मिनट तो ले रहे हो। एक बार में समझ नहीं आता क्या? टाइम नहीं है, काम कर रहा हूँ यार, ऑफिस में। मानना रहा काट दियो साहिब, तो करियो यहाँ को फोन और यहाँ से करिए बात। Hello. Hello, sir. I'm calling from HDFC Bank. Is it a good time to talk to you? Yeah, sure. Please tell me what is it about. Sir, let me tell you, I would need 30 minutes, half an hour. No problem. I'm just free. It's about time we can talk. Sir, our bank has launched 3 credit cards and we'd like to offer you a very good deal. Would you be interested? Yeah, sure. Please tell me the details. Sir, how much do you earn, can I know? Mm-hmm. So what is your monthly salary? I get about 50K per month. 50,000. Sir, we would like to offer you a premium credit card for that. Okay, can you please tell me what all the details is it about? So the formalities will take another hour. Do you have 1 hour? So how will be I doing the payment for these credit cards? या मैं तो इंटरनेट से भी कर सके तू पेमेंट, इंटरनेट से कर दे, चेक दे दीजिए। यही बात तो बता रहा तू शुरू में, जो हमारी गर्लफ्रेंड बोल रही जब तुझे बड़ा बढ़िया लग रहा हो, हमसे ना कर रहा बात। हम भी तो 3 दे रहे थे कार्ड, हमारे कांटे लग रहे हैं कार्ड में। वहाँ को आधा घंटे में दे रहे हो, हमारे 2 मिनट में कांटे लग रहे हैं, वो भारी पड़ रहे हैं। क्या ना बेच रहे तुझे कार्ड कोई भी। हाँ, लैंग्वेज देख कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है। नहीं चाहिए, फोन रख, मैं टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। हेलो, तनु। यस तनु, हाय, आई एम पारक। मैट्रिमोनियल पे देखा और मुझे नीता आंटी ने भी बताया था। ओके, हाय तारक। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। डोंट माइंड, आई डोंट नो व्हाई मैंने अभी कॉल कर दिया आपको। इट्स ओके। हाउस लाइफ, कैसी चल रही है लाइफ? इट्स प्रीटी गुड। You start. No, you start. Okay, I'm Parak, Tanu. तारक ही आप पहले बता चुके हैं। Okay. Now you start. I'm Tanu. ये आप पहले बता चुकी हैं। मैं आपको मैं ही बता देता हूँ अपने बारे में पहले। आई एम एन इंजीनियर हूँ मैं। लाइक डैड का ये था शुरू से कि इंजीनियरिंग कर ले, तो सो आई डिड माई बैचलर्स एंड यू नो आई एम ए म्यूजिशियन ऑल्सो। क्योंकि म्यूजिक का शुरू से क्रेज रहा है म्यूजिक का। मेरे डैड भी शुरू में म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट लेते थे, यू नो ये सब फैमिली से आ जाता है। किस तरह का म्यूजिक आप सुनना? आई एम अ पेंटर ऑल्सो, क्योंकि मेरी मॉम ये कहती थी कि यू नो पेंटिंग इज माई हॉबी। इट्स लाइक यू नो मुझे बहुत शौक है पेंटिंग करने का। सो बेसिकली आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर इन माई एरिया। मैं शुरू में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी, अब आप जानती हैं कि इंडिया में प्रॉपर्टी लाइक बूम है प्रॉपर्टी का, यू नो। वेयर इज योर ऑफिस? बेसिकली आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। आई एम अ लॉयर। मैं लॉयर हूँ क्योंकि मुझे खुद लगता था कि यू नो लॉयर का अच्छा स्कोप है। तो इस तरह के केसेस आते थे मेरे पास कि यू नो इस तरह का ये है वो है, तो मैं इन चक्रों में काफ़ी पड़ गया था।
तो बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, तो तारक बट आपकी बाय practice- चॉइस आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। मेरा खुद का मानना था कि यार साइकियाट्रिस्ट एक ऐसा आदमी है जो दूसरों को समझ पाता है। सो माय मदर वो हमेशा चाहती थी कि बेटा साइकियाट्रिस्ट बने, तो बट ये था कि ये माँ बाप की तरफ से थोपा हुआ था, बट मेरी ये चाहत थी कि मैं पायलट बनूं। सो आई एम अ पायलट, आई एम अ प्रोफेशनल पायलट, लाइक ग्लाइडर एंड स्मॉल फाइटर। मुझे फ्लाइंग करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। जब टाइम मिलता है प्रॉपर्टी से या मैं थोड़ा सा क्लासेस से आता हूँ तो मैं फ्लाई कर लेता हूँ। सो फ्लाइंग एंड कम बैक। बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि मुझे टीचर बनना चाहिए। सो आई एम बेसिकली टीचर, अ प्रोफेशनल टीचर इन नर्सरी स्कूल। सो बच्चों को पढ़ाने में एंड बड़ा अच्छा लगता है। You are a teacher. आई एम नॉट अ फुल टाइम टीचर, आई एम अ फुल टाइम मैजिशियन। तो मेरे को शौक था शुरू से ही जादू वादू करने का, तो आई एम अ मैजिशियन एंड पार्ट टाइम आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। Wow. Cool. इन सारे कामों के चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे लगा बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा वीक हो रहा हूँ। सो आई डिसाइडेड, मैंने वो डिसाइड कर लिया। नाउ आई जॉइन, नाउ आई एम अ जिम इंस्ट्रक्टर। Now I'm a gym instructor. I have a gym, my own gym. Okay. So, तारक, by any chance are you a welder? Welder? जो वेल्डिंग करते हैं? No, I'm not a welder. Actually मैं वेल्डर ही ढूंढ रही थी। तो कहीं और जाके रिश्ता कर ले, उल्लू के पट्टे। हेलो भाभी बंद करो। हेलो। हाँ जी, बलदेव जी बोल रहा हूँ। बलदेव जी क्या हाल चाल? ठीक है जी, तुसी दसो कौन बोल रहे हैं? मैं ठीक है जी, मैं शोभित ते घर तो बोल रहे हैं। शोभित जिसकी शादी में आप भी आए हो। हाँ जी, मैं बलदेव जी आपसे सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। मेरे को यहाँ बारात में कितने लोग शादी में आए हैं। हाँ जी। अब मेरा ये भतीजा है शोभित, मैं उनका चाचा हूँ। अच्छा, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, आप कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल, तुसी दसो। ये बताना चाह रहा था कि देखिए पर्सनली एक दिल से थैंक्स निकलती है ना, तो वो आदमी को फोन करना चाहिए, है ना? नहीं जी। तो मेरे को तो मैं शोभित के साथ बैठा हुआ था। मैं इनकी जितनी शादियां हुई हैं मेरे भाई के बच्चों की, सारे गिफ्ट मैंने ही खोले हैं। बलदेव जी आपने मिक्सी दिया है, आप यकीन जानना इतना दिल खुश हुआ है, इतना दिल खुश हुआ है। कमाल की बात यह है कि शोभित की वाइफ भी ये कह रही थी कि बलदेव जी को कैसे पता चल गया, मिक्सी नहीं लाई थी वो, हमें भी मिक्सी की जरूरत थी। नहीं, मतलब देना दिलाना तो कुछ नहीं होता, बस दिल से बस खुशी होनी चाहिए। बड़ा दिल खुश हुआ है। मैंने कहा बलदेव जी को पर्सनली। अपनी भी ना घर वाली बात है, बिल्कुल लंबी आपके परिवार के ही है। हाँ, बात ये है। मैं और वाइफ गए थे, हम वाइफ कह रही थी कि एक्चुअली मिक्सी लेनी चाहिए। वाइफों को ज्यादा रहता है। जानवर अच्छी वाली सेलेक्ट करी आपके लिए कि मिक्सी हो घर पे, थोड़ा किचन विचन अच्छी चले। ये देखो मोहब्बत, अभी सारे जूस पी के बैठे हैं और अच्छी है, मतलब इसमें गारंटी भी है, 5 साल की गारंटी दे रखी है पूरी। मैं ये कह रहा हूँ बलदेव जी, जब ये मिक्सी खोला है ना डब्बा हमने, तो इसका वो गारंटी कार्ड आता है ना, हाँ जी, उसके साथ एक कूपन भी निकला था। अच्छा। उस पे लिखा हुआ था मिक्सी के साथ शेवर फ्री है। ट्रिमर जो होता है, ट्रिमर शेवर लिखा हुआ था, ट्रिमर शेवर फ्री विद दिस मिक्सी। ये आप ना किसी दिन इस मिक्सी में ना गाजर का जूस निकाल के देखो। अरे गाजर, मैं वो तो इतनी बुरबुर नहीं आती इसमें बिल्कुल। हाँ, वो बुरबुर नहीं होती बिल्कुल। ये तो ब्लेड मैंने देखे हैं इसके, बिल्कुल इतने शार्प ब्लेड हैं, आप यकीन करना। मौसमी का जो बीज होता है ना, वो भी उसने उधार के फेंक दिया, पूरा अलग कर दिया। अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, वो भी उसके साथ लिखा हुआ है कि शेवर ट्रिमर फ्री। ये ना इसमें ना आप ना सिर्फ जूस नहीं, आप ना प्याज को भी काट के ना उसका अपना अच्छा मसाला बना सकते हो। इसी चक्कर में तो शोभित की वाइफ को ये कह रही है, इसमें तो पूरा वो बनता है, पूरा वो है ना ग्राइंडर ब्लेड तो हम चेक कर रहे थे जब ब्लेड निकाले ना असेंबल करने के लिए, हाँ। तो वो कार्ड निकला है कि शेवर ट्रिमर फ्री विद दिस मिक्सी। तो मैंने कहा पूछ लेते हैं शेवर ट्रिमर कहाँ है, मतलब। नहीं मतलब अंकल ऐसे मतलब हमारा सिर्फ मिक्सी का ही था। नहीं, बहुत सही है, लेकिन फ्री आया ना उसके साथ। मतलब वो छोड़ो आप, बट हमने मिक्सी का देना था ना, तो नहीं प्लान किया था फ्री आया है उसके साथ ना।
अरे अंकल आप तो पीछे ही पड़ गए उसके। मतलब वो था कि हमने फैमिली में डिस्कस किया था, तो वाइफ ने कहा था कि मिक्सी की जरूरत होती है। ऐसा तो है नहीं, आप तो लपक के ले आए होगे ना उधर से। मेरे नहीं, आप लाए हो नहीं लाए हो लपक के? इन लपक के मतलब वो भैया हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। ये एक सेकंड, मिक्सी आप मिक्सी ले आए। हाँ, जब आपको पता चल रहा है कि ये मिक्सी के साथ फ्री है, पैसे मिक्सी के दिए थे ना आपने, शेवर और वो कहाँ है? अरे वो अपने लिए ले लिया ना भाई। वो आप ये क्या बात, आप शेवर लेने गए थे तो आप जब मिक्सी लेने गए इंटेंशन क्या थी? सिर्फ मिक्सी आपको मिल गई ना वो? पहुंच गई ना मिक्सी। नहीं तो मिक्सी पहुंच गई, इसके साथ ये एक सेकंड, ये कूपन निकला है कि शेवर मिक्सर फ्री है। फिर नहीं तो गोली कैसे? नहीं क्यों? अरे क्या हर छोटी छोटी चीज छोटी नहीं क्या? एक सेकंड बकवास मत कर, तू क्या करेगा उसका शेवर मिक्सर का? तू करके बात नहीं सेकंड, शेवर का क्या करोगे? शेवर क्या पहले क्यों नहीं बताया? नहीं दिया क्यों नहीं है शेवर? बकवास नहीं, मैं बस ये इसलिए फोन किया, शेवर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, एक काम कर, तेरे बाप में अगर दम है ना तो निकलवा। शेवर से क्या करेगा? अरे अपनी साफ करूंगा, बता तू क्या कर लेगा। मैं घर आके लेता हूँ तेरे से शेवर। अरे तू आजा अभी सही, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा शेवर लेके, तू आजा। हेलो तरुण जी? नहीं, किससे बात करनी है? तरुण जी? नहीं, तरुण जी का नंबर नहीं। हेलो तरुण जी, मैं कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ। आपने ऑनलाइन जो बुक किया था ना तरुण जी का नंबर नहीं है भाई ये। हेलो तरुण जी, मैं कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ। आपने ऑनलाइन जो तरुण जी का नंबर नहीं है भाई ये। आर यू नॉट हियरिंग? आई एम कॉलिंग फ्रॉम कोरियर कंपनी सर। अरे तरुण जी नहीं है यार, तरुण जी नहीं है? रॉन्ग नंबर सर। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग। सर कोई तरुण जी हैं, इन्होंने ऑनलाइन बुक कराया था अपना ऑर्डर, और मैं डिलीवर करने आया हुआ हूँ। नंबर आपका पता नहीं गलती से दे रखा है, क्या चक्कर है? ओके, गलती होती होगी, नंबर होगा कुछ गलत। देख लो, 4 का 9 ना हो रहा हो, 7 का 1 ना हो रहा हो। तरुण जी हैं, इन्होंने ऑनलाइन बुक किया था गोल्ड, और उसके पैसे भी एडवांस उन्होंने दे रखे हैं। ये भी नहीं कैश ऑन डिलीवरी है, हमें सिर्फ वो पहुँचानी है। ये पैकेट उनको देना था। अब ये कहाँ ढूंढे यार? यस सर। चलिए सर, मैं ढूंढ ये मैं बोलता हूँ कंपनी को, आपको भी परेशान किया हमने। हेलो ये हेलो। यस सर। अरे भाई क्या तुम यार, तरुण जी सामने हैं आगे, अभी आप पहुंचे हैं बस। मैं वरुण सुन रहा हूँ। तरुण जी तरुण है आगे, सामने से दरवाजा खोल लिया तरुण जी ने आगे। दे जाओ आप। आपके घर आए हैं? उन्हीं का घर है यार ये। ओके। हम काम करते हैं उनके वहाँ पे, हम ही दाग उठाते हैं सारी उनकी, हम ही लेते हैं सब। नहीं सर, ऐसे दे नहीं सकते ना जब तक उनकी तरफ से बात ना हो जाए। रुक जाओ, तुम बात करानी है ना तुम्हारी उनसे? हाँ जी। अब थके हुए होते हैं वो, मैं भी बुलाता हूँ उनको एक बार। जाओ तरुण जी, ये बात करने जा रहे हैं आपसे। हेलो। हाँ जी तरुण दिस साइड। आपका ये पैकेट जो आया हुआ है, ये डिलीवर करना था। सही जगह खड़े हो, अभी लड़का आएगा, उसको दे दीजिएगा। मैं अंदर जूता उतार रहा हूँ, मेरे को पूजा करनी है। सर 2 मिनट के लिए आप बाहर आ जाते। सूर्य से हम पूजा करते हैं, अभी हम पूजा करेंगे और हम आपसे बाद में चेहरा दिखा देंगे। मैं कल आ जाता हूँ आपसे मिलने के लिए ना। अरे हम कल नहीं यार, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे सर। लेकिन मैं आपसे एक बार मिल लेता ना तो तुम सुनो मेरी बात, तुम्हें कह रहा हूँ ना लड़का। जय हो भगवान हो, जय लड़कों को भेज रहा हूँ, मतलब तुम देख रहे हो, हम पूजा नहीं रोक सकते अपनी। लड़का भेज रहा हूँ मैं। सर मैं दे देता हूँ, लेकिन ऑर्डर नंबर आप बताए तो। ऑर्डर नंबर क्या था? लड़का भेज रहा हूँ मैं, उसको दे दो। अच्छा, मेरे को ऑर्डर नंबर नहीं तो आप वही बता दो, सिर्फ आपका। लड़का पहुंचेगा अभी भाई साहब आपके पास, जल्दी कर दो उसको, आप जल्दी दे दो। मेरी बात तो सुनिए, इसमें कर देना। मैं ब्राउन जैकेट पहनी है, उसको दे देना। मैं ये कह रहा हूँ आप कुछ भी मत दो, मेरे को ये बता दो आपकी टोटल क्वांटिटी क्या थी? लड़का आ रहा है भाई साहब नीचे। सर ये पूजा कब तक चलेगी? वैसे मैं वेट कर लेता हूँ। नहीं ये नहीं है, एक बार अब ऊपर वाले से जुड़ गए आप तो फिर चलती रहती है ये पूजा, बस रुकती थोड़ी। कोई टाइम होता है पूजा का ना? तो लड़कों को दे देना ना ये फोन काटो यार ना। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी। ये दे दिया लड़के को आपने? नहीं सर, अभी नहीं दे सकता मैं। अरे दो यार, क्यों नहीं दे सकते उसको? सर अभी पूजा कर रहा हूँ मैं। ऐसे Hello. Is this Miss Niharika? Yes, speaking. Yeah, you had applied for a job at a company. Yes,
Yeah, this call is regarding your shortlisting. You've completed your personal interview and GD very well, and we've shortlisted you for the third round now. Oh wow, thank you. Yeah, so the third round is a telephonic interview with the CEO of the company, Mr. Singhania. Oh wow, but when is this? I'm not really prepared. It's just in the next 5 minutes, you're scheduled, and we're just going to begin. I hope you're ready. Okay, I'll try to be prepared. Yeah, so the next voice will be of Mr. Singhania, the CEO of company. Okay. Hello. Hello, sir. Yeah, hi. Niharika, right? Yes, sir. Niharika, please tell me something about yourself. I've just cleared the first Just a round. second, Niharika. Make sure, Niharika, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था मेरा और मुझे बताया, एंड कंग्रेचुलेशंस, आपने 2 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं, राइट? एंड वी आर द कंपनी, हम वो कंपनी हैं जो बहुत ज़्यादा हम मतलब सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, राइट? सो मेक श्योर, अभी मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है, आपके फ़ोन में कोई कॉल वेटिंग तो नहीं है, उसको डीएक्टिवेट करिए। मैं किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता इस इंटरव्यू के दौरान, राइट? प्लीज़ मेक श्योर कमरे में कोई ना आए, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है इस टाइम पे, राइट? इज दैट ओके? आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. जस्ट अ सेक। वरुण, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ निहारिका के साथ, प्लीज़ बोलना कोई इस वक्त डिस्टर्ब ना करे। इट विल टेक लाइक 15 मिनट्स। या निहारिका, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हाँ सर, तो मैंने अभी ये जॉब अप्लाई किया है क्योंकि मैंने आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है और ये जॉब भी बहुत अच्छा है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि कैसे भी करके मेरा क्लियर हो जाए ये राउंड। 1 सेकेंड, जस्ट होगा। ये कौन, किसका मोबाइल है जो मैसेज का बीप आ रहा है, उसमें टिक करके आवाज आई है मेरे को? Can't you see interview is going on? मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। I'm so sorry. Yeah, tell me. Yeah. Yes, तो मैं ये कह रही थी कि हम आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी कंपनी के बारे में बहुत पढ़ा है, तो आई एम रियली होपिंग कि मेरा ये हो जाए। मैं इसी जॉब के लिए वेट कर रही थी क्योंकि ये मेरी ड्रीम कंपनी है। और Excuse me, sir. Just a second, Niharika. My PA is there. Yeah. Yes, sir. Why are you disturbing me? Sir, really sorry to. No. Why are you disturbing me? आप देख रहे हो ना मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। Sir, I understand, but emergency थी, sir. नहीं, कितना इमरजेंसी था कि आपको सडनली आना पड़ गया? Sir, I'm really sorry, but बाहर JCB की खुदाई चल रही है, sir. Is it? Yeah, sir. In fact, I think सिर्फ 5 minutes के लिए अवेलेबल है वो JCB. Shit. निहारिका, I'm so sorry. Can you make it fast? आप तो थोड़ा जल्दी बताइए, please. हाँ सर, तो मैं यही कह रही थी कि आपकी कंपनी मेरे लिए ड्रीम कंपनी है। मैं इतने सालों से वेट कर रही थी। प्लीज मेक इट फास्ट। या प्लीज, या Yes, sir. So like I was saying, you have to see my resume. I believe your HR has told you. Make it fast, please. Yes, sir. So I think I'm the perfect fit for this role. Sir, I'm really sorry, but मुझे लग रहा है सर JCB की खुदाई बंद होने वाली है, सर। Oh my god. Niharika, I'm so sorry. Let's talk some other time. अभी JCB खुदाई। सर, I think please, हाँ सर, जल्दी करना चाहिए हमें। इनफैक्ट मैंने भी खुद देखा था सर, OCB कंपनी के भी जो CEO हैं वो वहाँ पहुंचे हुए थे सर। Oh my god, कीचड़ बाहर सारी निकाल दी उसने, पूरी मिट्टी निकाल दी उसने। मुझे लग रहा है अगर हमें थोड़ा भी और लेट किया सर, so we might miss JCB। तो वो अंदर खुदाई उसने करी थी? हाँ सर, JCB की खुदाई चल रही है। फोटो लिए? सर, टाइम ही नहीं है, मैं आपको डिस्टर्ब करने आ गया। नहीं, कोई डिस्टर्ब की बात नहीं, तुम पहले बताया था मेरे को, अभी जा तो नहीं रहा है वो। सर